जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ कक्षा 9वीं विषय विज्ञान विषय में आज पुनः एक नए विषय वस्तु के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैं ये सारे वीडियो नवीन मूल्यांकन पद्धति को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ, इसलिए आप मेरे वीडियो लगातार देखते रहें और मेरे वीडियो प्रतिदिन आपको प्रेषित किए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप मेरी चैनल गणित की चौपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन आपको वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सीधी बात करते हैं हम हमारे विषय वस्तु पर। आज की जो मेरी पहली विषय वस्तु है कक्षा 9वीं के अध्याय 2 में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन से परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है और कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो इस पूरे संसार में परिवर्तन दो ही प्रकार के होते हैं, या तो वो भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा। अब कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होगा? तो बहुत साधारण सी बात है कि वस्तु के रंग में, आकार में, दृढ़ता में, घनत्व में कमी आ जाए या परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो उसका मूल गुण ना छोड़े। उसके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि वो भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि आपने एक गिलास पानी लिया, उसको आपने फ्रिज में रखा और वो बर्फ बन गया, लेकिन बर्फ में अभी भी पानी के गुण वही हैं जो पानी द्रव अवस्था में था, तो हम इसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। आपने पानी को उबाला, उबालने पे वो वाष्प रूप में बदल गया, तो वाष्प रूप में बदलने पर पानी के गुण वही हैं, केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। आपने 1 लीटर दूध लिया, उसमें 1 गिलास पानी मिला दिया, तो उसके घनत्व में परिवर्तन हुआ। घनत्व में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। आपने उस दूध को उबालते गए और उसको मावा बना लिया, ये भी घनत्व में परिवर्तन है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। क्यों? अभी भी उसके मौलिक गुण मावे में उपलब्ध हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन हम किसको कहेंगे? तो इसमें एक ही बात ध्यान रखिए कि जो पदार्थ है वो अपने मूल रूप को छोड़ दे और नवीन गुणों को ग्रहण कर ले, तो फिर हम कहेंगे कि यह रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि दूध से दही बनना, दूध के गुण अलग हैं, दही के गुण अलग है। जिस जगह दूध का उपयोग होता है वहाँ दही का उपयोग नहीं होता दोस्तों, तो फिर रासायनिक परिवर्तन है। एक कागज है, उसके आपने 4 टुकड़े कर दिए, तो हर टुकड़े में अभी भी कागज के वही गुण उपलब्ध है जो जब वो बड़े रूप में था। तो कागज को फाड़ दिया तो उसका आकार बदल गया, उसका क्षेत्रफल बदल गया, तो ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि अभी उस टुकड़े का वही उपयोग कर सकते हैं जो बड़े कागज का करते थे। लेकिन अगर आपने उस कागज को जला दिया तो वो अपना गुण खो देगा। अब उसने नए गुणों को ग्रहण कर लिया है, अब वो जला हुआ कागज वो काम नहीं कर सकता जो एक बिना जला हुआ कागज काम करता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन मीन्स मतलब पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हो जाए कि वो अपने मूल गुणों को ना छोड़े, बाकी उसका घनत्व बदल जाए, रंग बदल जाए, आकृति बदल जाए, क्षेत्रफल बदल जाए, उसका तापमान बदल जाए, तो हम उसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर पदार्थ अपने मूल गुणों को छोड़ देता है और नवीन गुणों को अगर वो ग्रहण कर लेता है, तो हम कहेंगे वो रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद हमारा जो अध्याय का नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो शुद्ध पदार्थ में जो शामिल किए जाते हैं वो होते हैं तत्व और यौगिक। अब पहला है तत्व। तो हम तत्व किसको कहेंगे? तो बहुत साधारण परिभाषा है कि ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, वो तत्व है। लेकिन अगर हम इसको रासायनिक रूप में समझें तो ऐसे पदार्थ जिसको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा और सरलतम पदार्थों में विभक्त न किया जा सके, ऐसे पदार्थ जिनको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा
और सरलतम पदार्थों में विभक्त न किया जा सके तत्व कहलाते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, ये सब तत्व हैं। पूरा सोना जो होता है, जो शुद्ध सोना होता है, उसमें सारे अणु एक ही प्रकार के होते हैं, समान प्रकार के होते हैं, कोई दूसरा उसमें शामिल नहीं होता। उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं प्रत्येक अणु के, तो हम उसको कहेंगे तत्व। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है: धातु, अधातु और दोनों के गुण को शामिल करने वाले उपधातु। तो ये सब तत्व हैं। धातु, अधातु और उपधातु के इनके जो गुण हैं, भौतिक गुण हैं, वो हम कक्षा 10 में और पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर भी धातु के गुण हैं। धातु सामान्यतः चमकदार होती है, धातुओं का एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करती है, धातु में तन्यता का गुण होता है ना। धातु अघात वर्धनी होती है। सामान्यतः धातु सामान्य तापमान पर कठोर अवस्था में होती है। कुछ एक इसके अपवाद भी हैं। अधातु सामान्यतः अधातु चमकदार नहीं होती, इनमें एक विशेष प्रकार की खनक नहीं होती। अधातुएं सामान्यतः मुलायम होती हैं। अधातुएं में तन्यता का गुण नहीं होता, यह अघात वर्धनता नहीं होती। तो ये सारे इसके धातु और अधातुओं के भौतिक गुण हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। उपधातु इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है, दोनों के भौतिक गुण इसमें मिले जुले हैं। तो तत्वों को परिभाषित करें तो हम रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा और अन्य पदार्थों में हम उसको विभक्त नहीं कर सकते। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यौगिक। दोस्तों, यौगिक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलकर के बना होता है, लेकिन इतना कहना पर्याप्त नहीं है। इनकी मात्राएं एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। फिर इनके मिलने के बाद रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए, और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद एक नया पदार्थ बनना चाहिए जिसके गुण शामिल किए गए तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न हो। तो वो जो नया पदार्थ बनेगा वो यौगिक कहलाएगा। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर, रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर जो नया उत्पाद मिलता है उसे हम यौगिक कहते हैं। क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, 2 या 2 से अधिक तत्व। नंबर 2, उनका अनुपात निश्चित हो। नंबर 3, उनमें रासायनिक अभिक्रिया हो, या हम कह दें कि रासायनिक परिवर्तन हो जाए। और नंबर 4, एक नवीन उत्पाद मिले। नवीन उत्पाद प्राप्त हो तो जो नया उत्पाद बनेगा वो यौगिक कहलाएगा। इसको आप इस उदाहरण से समझें। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन दोनों तत्व हैं, एक धातु है एक अधातु है। सोडियम के जो गुण हैं कि यह खुली हवा में जरा सा भी मॉइस्चर या पानी मिल जाए, इसके संपर्क में आ जाए तो तुरंत धमाके के साथ जल जाता है, ये इसका गुण है। क्लोरीन का गुण यह है कि हम इसको खा नहीं सकते, इसको
हम द्रव अवस्था में हो या उसको छू नहीं सकते। ये एक यूँ कहते हैं कि थोड़ा सा जहरीला पदार्थ भी, क्योंकि इसको बैक्टीरिया के नष्ट करने में भी उपयोग किया जाता है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नया उत्पाद बनता है सोडियम क्लोराइड, मतलब खाने का नमक। तो जो इनके मूल गुण थे दोनों के वो खत्म हो गए और इसने नया गुण प्राप्त कर लिया। इससे सरलतम उदाहरण है पानी। पानी जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर के बनता है। हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से जलने वाली गैस होती है, धमाके के साथ जल जाती है, सामान्य तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर भी बहुत तेजी से जलती है। ऑक्सीजन जो है जलने में सहायता करती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में साधारणतः कार्बनिक पदार्थ जलते हैं। हाइड्रोजन को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। दोनोदोनों ही सामान्य ताप पर गैस अवस्था में होते हैं। अब हाइड्रोजन के एक जो अनुपात है और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 होता है। ये तय है 2:1 होना चाहिए, अनुपात निश्चित हो। अब जब इनमें रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है, रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक निश्चित माहौल चाहिए, निश्चित तापमान चाहिए, निश्चित दाब चाहिए, तभी होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो एक नया पदार्थ मिलता है, वो है वाटर या पानी। तो दोस्तों ये जलती है, जलने में सहायता करती है, ये आग बुझाता है। रासायनिक परिवर्तन मतलब गुणों में अंतर आ गया, दोनों के मूल गुण समाप्त हो गए और नवीन गुण आ गए। तो यौगिक के साथ अगर हम परिभाषित करें तो ये पक्ष भी देखना होगा कि जो तत्व शामिल हुए थे वो अपने गुण खो देते हैं और जो नया उत्पाद होता है उसमें वे गुण नहीं रहते और नए गुणों को वो ग्रहण कर लेते हैं। ये यौगिक की सबसे बड़ी पहचान है। और इन्हें जो यौगिक है इनको साधारण भौतिक विधियों के द्वारा सरलतम पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि पानी है, आपको उसको वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वापस अलग अलग करना है तो आप भौतिक प्रक्रिया के द्वारा इन्हें अलग नहीं कर सकते। और मिश्रण की परिभाषा यहीं से बनती है कि मिश्रण ऐसे पदार्थों को समूह है जिन्हें भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। फिर मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं, उनका अनुपात निश्चित नहीं है। मिश्रण में आप 1 गिलास पानी में कितनी भी चम्मच शक्कर डाल दें, अनुपात निश्चित नहीं है और उनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होती। और जो पदार्थ मिले हैं वे अपने मौलिक गुणों को खोते भी नहीं हैं। अगर आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर घोल देंगे तो शक्कर अपना गुण विद्यमान रखेगी, पानी अपना गुण विद्यमान रखेगा। तो ये मिश्रण है। तो देखो तत्व यौगिक और मिश्रण में अंतर भी हो गया। मिश्रण में जो पदार्थ शामिल होते हैं वे अपने गुणों को नहीं खोते, उनमें अनुपात निश्चित नहीं होता, उनमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। लेकिन यौगिक में जो तत्व मिलाए जाएंगे उनका अनुपात भी निश्चित होता है, फिर उनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, फिर नवीन उत्पाद बनता है। और जो यौगिक हैं उनको साधारण भौतिक विधियों के द्वारा आप सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। जो तत्व होता है उसको तो आप सरल पदार्थों में किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, वे तत्व कहलाते हैं। इसके बाद यौगिक की एक और खास विशेषता यह है कि जो तत्व भाग लेते हैं उनके गुण छूट जाते हैं और उत्पाद में नवीन गुण आ जाते हैं। तो दोस्तों तत्व, यौगिक और मिश्रण इसको बहुत अच्छी से समझिए, क्योंकि आने वाली कक्षाओं में इनके बहुत ज़्यादा उपयोग है। मैं और सरलतम विधि से आपको समझाता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल गणित की चौपाल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर अगली कक्षा के लिए आप तैयार रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।